सो हेलो फ्रेंड्स, अभी अभी एक सैड न्यूज़ प्राप्त हुई कि बप्पी लहरी, अ ग्रेट सिंगर कंपोज़र ऑफ 69 ईयर ओल्ड, बॉलीवुड के ग्रेट कंपोज़र का देहांत हो गया। और कॉज ऑफ डेथ जो बताया जा रहा है दैट इज़ स्लीप एपनिया। तो मैं तहे दिल से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबसे पहले तो इस न्यूज़ से और उनकी पर्सनैलिटी से हम काफ़ी द्रवित हुए, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी को काफ़ी टाइम से, जब से हम लोग स्टूडेंट थे तभी से हम लोग रीड करते आए हैं और उनसे सीखा है हमने। लेट अस अंडरस्टैंड कि उनके उस पर्सनैलिटी को देखते हुए हम उनकी एक प्रोबेबल मेडिसिन विद द कॉज ऑफ डेथ निकालने की कोशिश करते हैं, और उनके फिजियोनॉमिक फीचर को देखते हुए हम, यानी कि जो उनके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको देखते हुए हम रेमेडी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनके जो हाव भाव हैं, इनके जो रहन सहन है, जो भी हमने इनको अभी तक चर्चाओं में, न्यूज़ में, या हमने इनको न्यूज़पेपर्स के अंदर पाया, क्योंकि बहुत हद तक तो इनको नहीं जानते, लेकिन जितना जानते हैं, जितना देखा है, उसके हिसाब से हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सुपरफिशियली देख करके हम किस तरीके से किसी की रेमेडी को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस देखेंगे, उसके बाद उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे रूब्रिक फॉर्म में, और फिर उनको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके फोटोग्राफ्स देख लेते हैं। ये देखिए, एक फोटोग्राफ है इनका। इसमें आप देख सकते हैं, जो राइट हैंड साइड का फोटोग्राफ है तो पूरा गोल्ड से लदे हुए हैं। दूसरा फोटोग्राफ है, उसमें भी गोल्ड है, उंगलियों में भी गोल्ड है। एंड द स्टाइल इज ड्रेसेस जो ये वियर करते थे। ये देखिए, एक और आप देख सकते हैं इनके गोल्ड, लव फॉर गोल्ड। इवन द माइक इज ऑल्सो गोल्डन कलर। द ड्रेस ऑफ dress he is wearing is also of golden color. Background is also of golden color. ये देखिए, यहाँ पर भी मतलब आपको हर फोटो के अंदर इनको गोल्ड वियरिंग से लदे हुए ये मिलेंगे। एक फोटोग्राफ और है, इसमें आपको कम देखने को मिल रहा होगा, लेकिन अगर मैं जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में कितना बड़ा गोल्डन कड़ा है। सारी उंगलियों के अंदर इनके गोल्डन रिंग्स हैं, और एक बीच में आप देख पाएंगे कि एक इनके गोल्डन कलर की चेन भी पड़ी हुई है, दो। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें क्या मिलता है, एक बार और आप देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं सारे फोटोग्राफ्स को। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें एटलीस्ट 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं। लॉट्स ऑफ गोल्ड वियरिंग एंड सन ग्लासेस। सन ग्लासेस आप देख सकते हैं सभी फोटोग्राफ में थे। इवन द रूम के अंदर जब ये प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने सन ग्लासेस पहने हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, माने सन ग्लास तो ये रहते थे इनके पास। एंड ओबीज, ओबीज बिल्ड था इनका, ये भी हमें दिख रहा है। तो ये 3 रूब्रिक तो हमें यहाँ से मिलते हैं। अब इनको जरा हम रूब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इनका
स्टाइलिश वियरिंग और जो गोल्ड जितना पहनते थे ये, उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा फॉपिश रूब्रिक के अंदर। एक रूब्रिक पड़ा है हमारे पास फॉपिश। फॉपिश क्या होता है? फॉपिश मीनिंग शोइंग फॉप, स्टाइलिश ड्रेसेस वियरिंग टू अट्रैक्ट अदर्स। दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी स्टाइलिश ड्रेस पहनना, कुछ ऐसा अलग हटके पहनना। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, ये एक फॉपिश मेडिकल स्टूडेंट है स्मोकिंग सिगरेट, डिनोटिंग ए कैवलियर एटीट्यूड। कैवलियर होते हैं जो घुड़सवार होते हैं। आप कहीं से भी देख के इसको मेडिकल स्टूडेंट तो नहीं बोलेंगे, आपको लगेगा जो ये कोई घुड़सवार है। ये देखिए आप, द वे ही इज ड्रेसिंग, सिगरेट जैसे फूंक रहा है उस तरीके से। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो स्टाइलिश ये लोग पहनना पसंद करते हैं फैशन के हिसाब से, और उसी को ये फैशन बना देते हैं। एक इलाइट सोशल स्टैंडिंग होती है इनके कपड़ों की। तो इस तरह की ड्रेसेस कोई पहनता है, इस तरह की चीज़ें कोई वियर करता है, उसे फॉपिश कहा जाता है। तो वो आपने ड्रेसेस में इनके देख लिया, ईयरिंग और ये जो गोल्ड ये वियर करते थे। नेक्स्ट चीज़ जो इनके अंदर मिलती है वो सन ग्लासेस वियरिंग, हर जगह पे। वो हमने देखा था प्रधानमंत्री जी के साथ भी उन्होंने सन ग्लासेस पहने थे। तो दैट टेंडेंसी इज शोइंग द हाइडिंग, ये अपने आप को हाइड करना चाहते हैं, क्योंकि आंखों से अक्सर काफ़ी चीज़ें बयां हो जाती हैं, तो आंखों को ये शो नहीं करना चाहते थे कभी भी। तो यहां से हम रूब्रिक उठा सकते हैं हाइडिंग। एंड द अदर ऑब्जर्वेशन इज ओबीज बिल्ट, तो ओबेसिटी। तो 3 रूब्रिक हमको यहां से मिल गए। और चौथा जो कॉज ऑफ डेथ मेंशन किया गया है दैट इज स्लीप एपनिया। सो रूब्रिक फॉर दिस इज respiration apnea, sleep during, which shows in the rubric respiration arrested, sleep during। तो इनका ड्यूरिंग स्लीप रेस्पिरेशन अरेस्ट हुआ। और इन चारों रूब्रिक को जब हम कंबाइन करते हैं तो माइंड फॉपिश, माइंड हाइडिंग हिमसेल्फ, रेस्पिरेशन अरेस्टेड, स्लीप ड्यूरिंग और जनरलिटी में ओबेसिटी। तो ये चारों रूब्रिक आपके एक सिंगल रेमेडी में कवर होते हैं, दैट इज लेकेसिस। तो लेकेसिस वुड बी द प्रोबेबल रेमेडी फॉर हिम। तो हमने इनकी पर्सनैलिटी से हमेशा सीखा, और आज भी जब ये हमारे बीच में नहीं हैं तो इनको दोबारा से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। ये हमें आज भी सिखा के जा रहे हैं कैसे हम ऑब्जर्वेशन से रूब्रिक उठा सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं इन फाइंडिंग द रेमेडी। आई थिंक आपको भी इनकी पर्सनैलिटी से हमेशा सीखने को मिला होगा। एंड द म्यूज़िक ही गिव्स ऑलवेज विल बी रिमेंबर। और हम सभी उनके शुक्रगुजार हैं जो म्यूज़िक उन्होंने दिया, जो पॉप म्यूज़िक उन्होंने वो लेके आए। स्पेशली पहले सिंपल म्यूज़िक चलते थे, तो पॉप म्यूज़िक इन्होंने स्टार्ट कराया बॉलीवुड के अंदर। तो अगेन उनको मैं ट्रिब्यूट देता हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो। थैंक यू।